बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वस्तग़फ़िरू रब्बकुम वतूबू इलैहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम भाई बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मौलाय सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। रब्बि सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। रब्बि सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बि सल्लिम व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना और हजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर व मुअम्बर पसीना आका इनामदार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद कुरान मजीद बुरहान रशीद से एक आयत का जुज़ तिलावत करने की सादत हासिल की है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें कुरान मजीद की समझ अता फ़रमाए और इस पर अमल करते हुए इसके पैगाम को आगे पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल शब बराअत में हम सबको हाज़िरी की सादत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इसे हमारे लिए बिला हिसाब बख्शिश का ज़रिया बनाए। शब बराअत एक अज़ीम रात है और ये वो बाबरकत रात है जिसमें कई गुनाहगार बख्शिशों से नवाजे जाते हैं। बल्कि यहाँ तक भी रवायात के अंदर मौजूद है कि इस रात में नाजुक फ़ैसले किए जाते हैं। आइंदा साल जितनों ने दुनिया में आना है उनके नाम भी लिखे जाएंगे और जितनों ने दुनिया से जाना है उनके नाम भी लिखे जाएंगे। इसी तरह आइंदा साल जिन्होंने हज बैतुल्लाह की सआदत पानी है उनके नाम भी लिखे जाएंगे, रिस्क भी लिखा जाएगा। तो ये वो बाबरकत रात है जिसमें फ़ैसले भी हैं और जिसमें इस उम्मत के खुश नसीबों के लिए बख्शिश के परवाने भी हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद के 20 मकामात पर अल्लाह ताला के बारगाह में रजू का तज़किरा मिलता है और इस्तिग़फ़ार का तज़किरा मिलता है। इसी तरह हदीस तय्यबात की तरफ देखें तो सैकड़ों हदीस ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह ताला की बारगाह में झुकने का तज़किरा मिलता है। रब फरमाता है वस्तग़फ़िरू रब्बकुम, फरमाया अपने रब से बख्शिश तलब करो, बख्शिश चाहो, वतूबू इलैहि और उसी की तरफ तौबा करो। ये तौबा के माना में भी है, रजू के माना में भी है, दोनों माना दुरुस्त हैं। तो फरमाया उसी की तरफ तौबा करो और इस्तिग़फ़ार करो अपने रब की बारगाह में। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है बख्शिश चाहना कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ। और ज़ाहिरी बात है कि इंसानियत
कि तकाज़े के मुताबिक बंदे से मासियत सरजद हो जाती है, नाफरमानी हो जाती है, मगर फिर भी तौबा का दरवाज़ा खुला है। अब ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा खुला है, ठीक है हम करते जाए नाफरमानियाँ, करते जाए नाफरमानियाँ, इसकी इजाज़त नहीं, बल्कि इताअत करते जाएं। अगर बतकाज़ा बशरियत कोई ऐसा फेल सरजद हो जाता है, फ़ौरन रब की बारगाह में झुक जाए, अल्लाह की बारगाह में झुकें, रजू करें उसकी तरफ, तौबा करें। और सिर्फ ज़बान तक तौबा ये नहीं, बल्कि दिल से निकले तौबा, बंदा दिल से इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा उस गुनाह को तरक का इरादा भी हो। उलमा फरमाते हैं कि मासियत को देखें तो दो तरह की है। मासियत बमाना नाफरमानी, गुनाह के माना में भी है। फरमाया कि ये मासियत एक वो है कि जिसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है, रब्बे ज़ुल जलाल और बंदों के दरमियान है। एक मासियत वो है, और एक मासियत वो है कि जिसका ताल्लुक बंदों के साथ है, अफराद का आपस में, इसमें लेन देन के मामलात भी हैं। इसी तरह बाज़ों की ये आदत बद है कि दूसरों का माल गस्ब कर लेते हैं, या कईयों की आदत बद है कि दिल आज़ारी करते रहते हैं, गाली गलोच करते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं। अब ये वो मासियत है कि जिसका ताल्लुक बंदों के साथ है। फरमाया अगर वो मासियत कि जिसका ताल्लुक रब के साथ है, फरमाया उससे तौबा करनी है तो फिर उसके लिए 3 दर्जे हैं, 3 तकाज़े हैं उसके। और जाहिर बात है बंदा कोई भी काम करता है उसके तकाज़े हैं, कारोबार करेगा तो उसके तकाज़े हैं, दुकान है उसके तकाज़े हैं, फिर अगर कोई अपना ज़ाती काम है तो उसके अलग से तकाज़े हैं। फरमाया इसी तरह अगर वो मसीहत ऐसी है जिसका ताल्लुक रब के साथ है, बंदे ने तौबा करनी है, फरमाया अब उसमें 3 तरह के तकाज़े उसके हैं। फरमाया पहला तकाज़ा और पहली शर्त भी हम इसको ये कह सकते हैं, वो ये है कि उस गुनाह से ये बाज रहे, उससे बाज रहे। ये नमाज का तारिक है, नमाज तो फर्ज है और ये अल्लाह ताला की इबादत है, अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो मासियत है, ये नाफरमानी कर रहा है बंदा और इसका ताल्लुक है रब्बे ज़ुल जलाल के साथ। फरमाया अब इस मासियत से अपने आप को रोक के बाज आ जाए, ये नाफरमानी ना करे। पहला दर्जा और पहली शर्त ये है, फरमाया उसे बाज आ जाए। फिर फरमाया दूसरा दर्जा ये है कि ये शर्मिंदा हो, उस फेले मासियत पर नदामत हो, इसे शर्मिंदगी हो। नमाज छोड़ी थी, अब ये तौबा कर रहा है कि ऐ अल्लाह मैं सच्चे दिल से ताइब होता हूं, तेरी बारगाह में झुकता हूं, ऐ मालिक मुझे मुआफ फरमा दे, और मैं शर्मिंदा हूं, मुझे नदामत है। यानी शर्मिंदगी का भी इसे एहसास हो, इजहार भी कर रहा हो। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, फरमाया अत्तौबत व नदामा, फरमाया तौबा ये नदामत है, तौबा ये शर्मिंदगी है। सिर्फ जबान से नहीं कि मैं तौबा का लफ्ज बोलता जाऊं, तौबा तौबा करता चला जाऊं, दिल साथ ना दे इस जबान का, कल्ब लिसान के मुताबिक हो, दिल साथ भी देता रहे, तो फरमाया नदामत हो, शर्मिंदगी हो, उससे बाज भी रहे, शर्मिंदा भी हो। फरमाया तीसरा दर्जा ये है कि आइंदा वो गुनाह ना करने का अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा कि ये मासियत जो मुझसे सरजद हुई है ता हयात अब ऐसा ना होगा। नमाजों को तरक करता था माअज़ अल्लाह, अब उससे मैं तौबा करता हूं, ता हयात पाबंदी से नमाज अदा करूंगा, बिला वजह शरई माह रमदान के रोजे छोड़ देता था, अब उसे मैं तौबा करता हूं, कज़ा तो करनी ही है, अलबत्ता पक्का इरादा हो कि आइंदा तरक ना करूंगा। और ये रमज़ान वैसे ही वो बाबरकत महीना है जो आकर नवाजता है, आकर नवाजता है। तो अगर रोज़े तरक करने की आदत बद है तो इससे तौबा की जाए। तो फरमाया 3 दर्जे हैं, उससे बाज रहे, नदामत हो और अज़्म मुसम्मम हो कि आइंदा ऐसा ना करूँगा। फिर फरमाया कि अगर वो मसीहत ऐसी है, वो नाफरमानी ऐसी है कि जिसका ताल्लुक बंदों के साथ है, तो फरमाया फिर वहाँ एक चौथा दर्जा होगा कि अब उस बंदे का हक उसको दे दिया जाए। मसलन पैसा गस्ब कर लिया था, माल छीन लिया था,
तो अब फरमाया ज़रूरी है कि उसका छीना हुआ माल वापस किया जाए। किसी को गाली दी थी, उससे मुआफ़ी मांगी जाए। किसी की दिल आज़ारी की थी, उससे मुआफ़ी मांगी जाए। किसी को बुरा भला कहा था, किसी को आंखों के ज़रिए तकलीफ़ दी थी, बुरी निगाहों के ज़रिए तकलीफ़ दी थी, फरमाया उसे मुआफ़ी मांगी जाए। तो यहाँ ये चौथा दर्जा भी आ जाएगा। 3 पहले हैं। फरमाया अगर इन चारों शर्तों के मुताबिक कोई तौबा करता है और फिर अज़्म मुसम्मम के साथ वो अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, फरमाया ये शख्स ऐसा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। फरमाया कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों का मुआफ़ फरमा देगा। तो ये है तकाज़े इसके, ये है शराइत इसकी। जैसे ईमान अल्लाह ताला ने हमें दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हमारे हाथों में है, मगर इस ईमान के तकाज़े हैं। आका फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु ईमानन बिला अमलिन। फरमाया कि अल्लाह ताला अमलों के बगैर ईमान कबूल नहीं करता। अगर ईमान है तो अमल भी होना चाहिए। ईमान है, इसके तकाजे पूरे करने चाहिए। रब ने ईमान दिया है तो साथ फिर अल्लाह ताला की बारगाह में झुकना भी चाहिए। रब ने ये दौलत दी है तो फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर भी तो होना चाहिए। रब ने ईमान दिया है, फिर उसकी याद से अपने जिक्र को अपनी ज़बान को उसके जिक्र से तर भी रखना है। रब ने ईमान दिया है तो फिर हमको हमदे इलाही भी करनी है, तिलावत कुरान भी करनी है, दरूद पाक भी पढ़ना है और अपनी जिंदगी के अयाम रब की इताअत में भी गुजारने हैं। ये इसके तकाजे हैं, ईमानी तकाजे। और इसी तरह अगर आप देखें कि कोई गैर मुस्लिम है और वो बड़ी नेकियां कर, दूसरों की मदद करता है, खैर खाही करता है, इमदाद करता है और वो दूसरों के हकूक पूरे कर रहा है, मगर याद रखे ईमान उसके पास नहीं। अगरचे कितने ही वो नेक अमल करता है, मगर ईमान ना होने की वजह से एक भी अमल कबूल नहीं है। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, फरमाया ला यक़बलुल्लाहु अमलन बिला ईमान। ये हदीस का दूसरा जुज़ है। फरमाया कि ईमान के बगैर रब अमल कबूल नहीं करता। मगर ये मुसलमान अगर कोई छोटी सी नेकी भी कर लेता है, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा, ज़रूर उसको जन्नत अता फरमाएगा। क्योंकि आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों को 5 में छुपा के रखा है, 5 चीज़ों को 5 में छुपा के रखा है। फरमाया अपनी रज़ा को रब ने नेकियों में छुपा के रखा है कि बंदा कोई छोटा सा अमल समझ के तर्क ना कर दे। मुमकिन है उसी छोटे से अमल में ही रब की रज़ा पोशीदा हो, ये बंदा वो नेकी वाला काम कर गुजरे, रब उससे राज़ी हो जाए, दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। मिसाल के तौर पर राह चल रहे थे, रास्ते में चलते चलते देखा कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बन सकती है। कोई शाख है कांटेदार या कोई ईंट है राह में पड़ी है, गुजरने वालों के लिए तकलीफ, उसे तकलीफ का बाइस बन सकती है, तकलीफ हो सकती है उससे। अगर हम उसे उठा के साइड पे रख देंगे, मुमकिन है वही अमल रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। तो छोटी से छोटी नेकी समझ कर तर्क नहीं करनी और छोटे से छोटा गुनाह समझकर उसका इर्तिकाब नहीं करना। तो ये ईमानी तकाजे हैं। अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया है, हमें मुसलमान बनाया है, हमारा हर लम्हा हमारे रब की याद में गुजरना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत के लिए एक दिन में 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, एक दिन में। बल्कि मुस्लिम शरीफ के अंदर तो रवायत ये भी मौजूद है, फरमाया कि आका फरमाते हैं मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, हमें सिखाने के लिए। वगरना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वो हस्ती है, हमारे आका की तो वो ज़ात है कि जिनके लिए रब ने कायनात को बनाया है। हमारे आका की ऐसी हस्ती है जिनके सदके रब ने कायनात को सजाया है। हमारे आका की वो हस्ती है कि अगर हम कहें कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी मबूस हुए तो आका के सदके से, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ही अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत का इजहार किया है। सिर्फ ये हमें सिखाने के लिए आका दिन में भी इबादत करते हैं, रात को भी इबादत करते हैं, ताकि कोई ये ना समझ जाए कि मनसब मिल जाए तो फिर इबादत से पीछे हटना है। नहीं, बल्कि जिस कदर कुर्बे इलाही बंदे को हासिल होता है और बढ़ता चला
जाता है उतना ही उसके दिल में खौफ खुदा भी बढ़ता है और उतना ही वो इबादत इलाही में आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि फल दर शाख झुकी रहती है। अब ये है आबिद, है ये जाहिद, है अल्लाह की बंदगी करने वाला और है ये रब की बारगाह में झुकने वाला। फरमाया अल्लाह ताला इसे इताअत के साथ साथ आजिज़ी और इनकिसारी की नेमत भी अता फरमाता है। और फिर एक वक्त वो भी आता है कि ये इस्तिग़फ़ार की जब कसरत करता रहता है रब इसको अपनी विलायत भी अता फरमा देता है। तो याद रखें, इस्तिग़फ़ार करते रहने से बंदे के अमाल नामे में नेकियों का भी इजाफा है। और देखिए ज़बान पर जिक्र किसका करता है? अल्लाह ताला का। ये बख्शिश किससे तलब कर रहा है? रब्बे ज़ुल जलाल से। अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होगा, रजू नहीं करेगा तो किसकी बारगाह में जाएगा? आज की रात तो है ही इस्तिग़फ़ार की, आज की रात तो है ही रब की बारगाह में झुकने की, आज की रात तो है ही अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करने की, आज की रात तो है ही इबादत इलाही में गुजारने के लिए, आज की रात तो है ही इस वक्त को दुआओं में गुजारने के लिए। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया साल की 5 रातें ऐसी हैं और एक रवायत में कि 4 रातें ऐसी हैं कि जिनमें कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, रब सारी दुआएं कबूल फरमाता है। फरमाया उनमें एक रात है ये 15 शवाल मुअज़्ज़म की, जो आज वाली रात है। तो इस रात को अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करते हुए गुजारना है। बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। फरमाया कि क़यामत के दिन रब के अर्श के साए के अलावा किसी चीज़ का साया नहीं होगा। 7 अफराद ऐसे हैं जिन्हें रब अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। अब हमने ये देखना है कि हमारी दिलों की तवज्जो का मरकज़ व महवर क्या ये मस्जिदें हैं, ये रब का घर है? क्या हमारा दिल मस्जिदों की तरफ माइल होता है, मस्जिद की मोहब्बत है? देखिए ये इजहार इसी चीज़ का है, मगर इसमें इस्तिकामत भी ज़रूरी है, इसमें आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। फरमाया वो शख्स कि जिसका दिल मस्जिद में लगा हो, मस्जिदों में लगा हो, कहीं भी है, उसका इरादा यही है कब मुनादी निदा दे रब की घर में हाजिर हो जाओ। फरमाया ऐसे शख्स को भी रब क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। तो ये रात, ये आज की रात जिसमें हम मस्जिद में हाजिर हैं, इसमें दुआ करें रब मस्जिदों की मोहब्बत भी अता फरमाए। ये तो दुआओं की मकबूलियत की रात है। और फिर एक दुआ ये करें कि अल्लाह ताला आजिज़ी की दौलत अता फरमाए, इनकिसारी की। देखिए आज वो शब है कि जिसमें कई अल्लाह ताला के बंदे ऐसे भी हैं जिनके ये रात क़याम में गुजरेगी, कई ऐसे हैं कि जिनकी ये रात ये रकू करते हुए गुजरेगी, और कईयों की रात सजदे में गुजरेगी, और कईयों की रात तिलावत कुरान करते हुए गुजरेगी, और बाज़ों की ये रात दरूद पाक पढ़ते हुए गुजरेगी, बाज़ों की ये रात ये हम्द इलाही करते हुए गुजरेगी और तस्बीहात करते हुए गुजरेगी। यानी ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, मगर फिर भी उनकी ज़बान पर यही कलिमात जारी रहते हैं कि ऐ अल्लाह हम तेरी शयान शान आज अमल तो ना कर सकें, और जैसा अमल करने का हक था हम वो अदा तो ना कर सकें, मगर फिर भी ए मालिक हमारी काविशें कबूल फरमा लें और बिला हिसाब हमारी बख्शी फरमा। देखिए है नेकोकार मगर आजी है और इनकिसारी है और आंखों से आंसू जारी है और ये गिड़गिड़ा रहा है और रात को जागता है, और जब सब सोए होते हैं और ये तन्हाइयों के अंदर भी रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाजिरी देता है। फरमाया ये वो शख्स है कि जब सारे सो रहे हो इसकी आंखों से आंसू बहते हैं, अल्लाह ताला इस बंदे को भी क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। तो ये रात तो मांगने वाली है। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। फरमाया हर रात आखिरी पहर अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी पहर जिसे हम कहते हैं सहरी का वक्त, फरमाया कि आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला खास तजल्ली डालता है। आसमान दुनिया ये पहला आसमान, फरमाया खास तजल्ली डालता है, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये निदाएं होती हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि उसे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला उसे बख्श दो। ये कैफियत हर रात है और आखिरी पहर है। फरमाया यहां तक कि जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है फिर ये कैफियत खत्म हो जाती है, मगर फरमाया जब ये 15 शबानुल मुअज़्ज़म की शब आती है जो आज की रात है, फरमाया गरूब आफ्ताब से ही अल्लाह ताला खास तजलियां डालता है, वगरना तो हर रात आखिरी पहर में है, मगर इस रात की बरकत है
कि इस रात की इब्तिदा होते ही अल्लाह ताला की तरफ से तजल्ली का सिलसिला है। फिर ये निदाए हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला उसे बख्श दूं, तौबा करने वाले अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, रब उनकी तौबा भी कबूल फरमाएगा। तो देखिए ये इत्तिकाद हो, यकीन कामिल हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है कि हमारा रब हमारी सारी दुआएं कबूल फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता है अल्लाह ताला को बहुत खुशी होती है। कितनी खुशी होती है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी, फरमाया अगर एक शख्स है जिसके पास सवारी है, सवारी पर उस पर उसके खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर वो किसी घने जंगल में चला जाए, वहाँ एक दरख्त के साए तले वो आराम करता है, आँख खुलती है, सवारी पास नहीं जिस पर सामान था, अब जिंदगी के लाले भी हैं कि मैं जिंदा कैसे रहूँगा, खाने पीने की अशिया भी नहीं, मजीद मुयस्सर भी नहीं, सवारी पर ही थी वो भी निगाहों से ओझल हो चुकी, अब मैं जिंदा कैसे रहूँगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो फिर एक दरख्त के नीचे आके बैठ जाता है, और जब दरख्त के नीचे बैठता है तो फिर वो ज़िंदगी की सांसें ही गिन रहा होता है कि पता नहीं अब कितनी ज़िंदगी बाकी है। फरमाया उसकी आँख लग जाती है, और जब आँख लगती है फिर कुछ लम्हे बाद जब आँख खुलती है वो बेदार होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी आँखों के सामने उसकी वही सवारी मौजूद है जिस पर वो सामान था। वो बंदा बड़ा खुश होता है क्योंकि ज़िंदगी के आसार अब बाकी है। आका फरमाते हैं कि उस खुशी के मौका पर वो बंदा ये कलिमात अपनी ज़बान से अदा करता है, हालांकि लफ्ज़ तो ये है कि ऐ अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। फरमाया खुशी की वजह से वो बंदा ये कहता है कि ऐ अल्लाह मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। फरमाया इसमें खता उसने की है, उसको खुशी थी। फरमाया उससे बढ़कर खुशी रब्बे जुल जलाल को होती है जब कोई बंदा अपने रब की बारगाह में तौबा करता है, उससे ज्यादा खुशी होती है। वहां खता उसने की, पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं वहां पे, क्योंकि जाहिर बात है सबकत लिसानी है, खता है और सबकत लिसानी के ऊपर पकड़ नहीं है। फरमाया वहां खुशी की वजह से ये कैफियत है, और जब बंदा रब की बारगाह में तौबा कर लेता है रब को बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो देखिए जबान से भी ये तकरार हो, तौबा की जाए, इस्तिग़फ़ार की जाए, मगर यह है कि दिल से भी हो, नदामत भी हो, शर्मिंदगी भी हो। बनी इसराइल का वाक़या अहादीस के अंदर ये मिलता है कि एक शख्स वो था कि जिसने 99 कत्ल किए थे। कितने? 1 कम 100। किसी के पास वो जाता है और जाकर पूछता है कि क्या मेरी तौबा का कोई दरवाज़ा ऐसा है कि जिससे मैं गुजरूँ, मेरी राह कोई निकल आए। अब कहने वाले ने कहा नहीं, इतने कत्ल कर दिए तूने, तुम्हारी तो बख्शिश नहीं होगी, माफ़ी नहीं होगी। उसने उसे भी कत्ल कर दिया। फरमाया 100 पूरे किए, फिर भी वो ना उम्मीद नहीं हुआ था, पुर उम्मीद था कि मेरी कोई ना कोई राह तो निकल ही आएगी। फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे के पास पहुंचा, आलिम भी थे वो, और कहा कि इतने मुझसे कत्ल हुए हैं, क्या मेरी तौबा की सूरत निकल सकती है? फरमाया ये तो कुछ भी नहीं, अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन व आसमान के भी बराबर हो जाएंगे रब फिर भी तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। फरमाया जाओ फलां बस्ती की तरफ, वहाँ रब के नेक बंदे हैं, उनकी सोहबत में बैठो, उम्मीद है अल्लाह तुम्हारी बख्शी फरमा देगा। वो चल पड़ा, अभी रास्ते में ही था, मौत का फरिश्ता आया। अब उसकी रूह निकालनी थी, और ज़ाहिरी बात है इतने अफराद को कत्ल करने वाला, और वो भी कत्ल ना हक। और कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर ये मौजूद है, जिसने ना हक कत्ल किया गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक बंदे की जान बचाई गोया कि सारी इंसानियत की जान बचाई है। कुरान का फैसला ही है। तो फरमाया वहाँ पर जब फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए उसके पास पहुँचते हैं तो अब अजाब और सज़ा वाले और इसी तरह ये नेकियों वाले फरिश्ते भी वहाँ पहुँचे। अब नेकियों वाले कहते थे कि ये अल्लाह के नेक बंदों की तरफ जा रहा है, लिहाजा इसकी रूह हम लेकर जन्नत की तरफ जाएंगे, रब की बारगाह में हाजिर होंगे। और सज़ा वाले कहते थे नहीं, रूह हम निकालेंगे और उसे सज़ा देंगे, क्योंकि ये तो है ही नाफरमान बंदा,
और ये तो है ही अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने वाला, लिहाजा इसकी रूह तो हम निकालेंगे। रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ये फैसला उसके हक में किया गया। फरमाया ज़मीन को मापा जाए, जिस तरफ ज़मीन कम होगी तो फिर उसके मुताबिक फैसला हो। नेक बंदों की तरफ अगर कम है तो पता चला उधर ये बढ़ रहा है, लिहाजा इसको बख्श दिया जाएगा, इसको अजर दिया जाएगा। और अगर दूसरी तरफ हो तो फिर सारी बात है सज़ा की कैफियत है। रवायात के अंदर मौजूद है, जब ज़मीन की पैमाइश की गई, जिधर जा रहा था वहाँ जगह कम थी और वहाँ करीब था वो अल्लाह के नेक बंदों के। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उस बंदे की भी बख्शी फरमा दी, क्योंकि तौबा के इरादे से वो निकला था। और याद रखें, ना उम्मीदी नहीं चाहिए, बंदे को पुर उम्मीद होना चाहिए मगर खौफ भी हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ईमान कामिल दो चीज़ों का मजमुआ है। एक है उम्मीद का होना कि बंदा नेकी करे तो उम्मीद हो मेरा रब कबूल करेगा, दुआ करे तो पुर उम्मीद हो मेरी दुआ कबूल होगी। तो कोई भी नेक अमल करता है फरमाया उम्मीद हो कि अल्लाह ताला मेरे इस अमल को कबूल फरमाएगा। फिर फरमाया दूसरा ये है कि खौफ भी हो, डर भी हो कि कहीं ये अमल रद्द ना कर दिया जाए, कहीं मेरा ये अमल बर्बाद ही ना कर दिया जाए, कहीं इसमें रियाकारी ही ना शामिल हो जाए, कहीं मेरी पकड़ ही ना हो जाए। फरमाया डर भी हो, खौफ भी हो, और जिसे ये दोनों चीजें मुयस्सर आ जाए कि वो डरता भी है, उम्मीद भी रखता है, फरमाया समझ लो रब ने उसको कामिल ईमान अता फरमाया है। तो बंदा जब तौबा करे तो पुर उम्मीद हो कि मेरा रब मेरी तौबा जरूर कबूल फरमाएगा, और फिर डर भी हो कि कहीं रद्द ही ना कर दिया जाऊं, कहीं मेरी इबादत बर्बाद ही ना कर दी जाए। जब ये दोनों चीजें पेशे नजर होंगी तो फरमाया समझ लेना कि रब ने तुमको कामिल ईमान अता फरमाया है। आज की रात देखे रहमतों वाली रात भी है, बख्शिशों वाली रात भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक शख्स था कि जिसके बारे में ये मशहूर था कि हर तरह की नाफरमानी उस बंदे ने की है, गुनाह किए हैं, बदकार भी कह दिया जाता, यानी जो अलक़ाबात उसके एतबार से लोग देना चाहते वो देते। जब उसका इंतकाल हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि फ़लाँ जगह मेरा एक वली पड़ा हुआ है मुर्दा हालत में, जाओ और उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन करो। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह जिन्हें कहा जाता है, और कहा इन्हें यह गया कि जाओ फ़लाँ जगह मेरा एक वली है, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीर करो। जब आप वहाँ गए तो वही शख्स जिसे बदकार भी कहा जाता था, जानी भी कहा जाता था, और जो भी नाफरमानियां उसने की उसके लिहाज से उसको अलकाबात दिए जाते। बहरहाल हुक्म इलाही था, तजहीज़ व तकफ़ीन कर दी गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जब हम कलाम हुए तो पूछा, ए मालिक इस कदर इस पर इनामात और इस कदर इस पर ये रहमतें, लोग इसे बुरा कहते थे और इस तरह इसको अलकाबात से नवाजते थे, बुरे बुरे अलकाबात इसके लिए वो इस्तेमाल करते थे, मगर अपने नबी के हाथों तूने तजहीज़ व तकफ़ीन करवाई, इसकी क्या हिकमत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मूसा, इस बंदे का जब इंतकाल का वक्त करीब था, इसने कुछ मारूज़ात मेरी बारगाह में पेश की थी। फरमाया पहली बात तो ये थी कि इस बंदे ने कहा कि ए अल्लाह, मैं खुद नेक तो नहीं मगर नेक बंदों से मोहब्बत ज़रूर करता हूँ। नेक नहीं मगर नेकों से, बोलें ज़रा, मोहब्बत करता हूँ। नेकों से मोहब्बत, औलियाउल्लाह से मोहब्बत, सहाबा किराम से मोहब्बत, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से मोहब्बत। और आका फरमाते अलमरउ मअ मन अहब्बा, फरमाया मर्द उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। हमें अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत है, हशर क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। फरमाया उसने ये कहा कि अल्लाह मैं अगरचे नेक नहीं मगर तेरे नेक बंदों से मोहब्बत ज़रूर करता हो। फरमाया दूसरी बात इसने ये कही थी कि अगरचे मैं गुनाहगार हूँ मगर अल्लाह गुनाहों से नफ़रत भी मैं करता हूँ। खुद गुनाहगार हूँ मगर गुनाहों को बुरा भी समझता हूँ।
फरमाया तीसरी बात इसने ये कही कि ए मालिक, अगर जन्नत में दाखिल करने से मुझे तू जन्नत में दाखिल कर दे तो दाखिल करने से तेरी जन्नत में कमी वाक़ हो जाए तो या अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल नहीं करता। अगर कमी वाक़ हो जाए, हालांकि जन्नत वो ऐसी जगह है, फरमाया अगर एक दरख्त के साए तले भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो इंसानियत है वो सारी आ भी जाए, उसका साया ख़त्म नहीं होगा। एक दरख्त की बात है, बाकी कितनी वुसअत है जन्नत के अंदर। फरमाया 500 साल तक भी अगर घोड़ा भागता रहे तब भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा। ऐसी ऐसी नेमतें। तो वो शख्स कहता है कि अगर मुझे जन्नत में दाखिल करने से तेरी जन्नत में कमी आ जाती है तो या अल्लाह मैं जन्नत का सवाल नहीं करता। फिर कहा कि इसने चौथी बात ये की कि ए मालिक, अगर तू मुझे जहन्नम में दाखिल कर दे और तेरी जहन्नम में इजाफा हो जाता है तो मैं उसे पनाह नहीं मांगता, और मैं नहीं कहता कि तू मुझे जहन्नम से पनाह दे दे, मैं नहीं कहता। और फरमाया पांचवी बात है मूसा, इसने ये कही थी कि अल्लाह, अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा तो मेरी बख्शिश कौन करेगा? अगर तू नहीं बख्शेगा, अगर तुझसे बख्शिश की उम्मीद ना की जाए तो किससे की जाए? अगरचे जो ये लोग कहते हैं मैं वैसा ही हूं, बुरा हूं, गुनाहगार हूं, नाफरमानियां करने वाला हूं, तू मेरी बख्शिश नहीं करेगा तो कौन करेगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया इस बंदे ने ये 5 बातें मुझसे की, मूसा मैंने सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए इसके, मैंने इस बंदे की बख्शिश फरमा दी। और देखे, अगर आज बंदे को तकलीफ़ हो तो वालिदैन तो ज़ाहिरी बात है वो बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे बेटे को बेटी को अज़ियत हो, तकलीफ़ हो। इधर बेटे को तकलीफ़ होती है, परेशान माँ बाप होते हैं, और अगर बेटे को कोई नेमत मिलती है उसे तो खुशी होती है, माँ बाप को भी खुशी होती है। और हमारा रब तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो जब बंदा रब की बारगाह में रजू करता रब को कितनी खुशी होती है, और सच्चे दिल से ताइब होता रब को कितनी खुशी होती है। आका फरमाते हैं जो तौबा करने वाला है वो ऐसा ही है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया हो। छोटा बच्चा होता है ना, उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं। फरमाया जो सच्चे दिल से ताइब होता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, उसकी भी यही कैफियत होती है। मगर ज़ाहिरी बात है तौबा करने के बाद इसका इजहार भी होना चाहिए। अगर पहले नाफरमानियाँ करते थे तो फरमा बरदारी करने वाले बन जाएं, माँ बाप को सताते थे तो अब माँ बाप के इताअत गुजार बन जाएं, नमाजों में गफलत होती थी तो गफलत उतार दी जाए, ज़िक्र इलाही ना करते थे तो हमारी ज़बान पे ज़िक्र इलाही जारी रहे, दरूद पाक ना पढ़ते थे कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाले बन जाए, और इसी तरह नेकियों में पीछे रहने वाले थे अब आगे बढ़ने वाले बन जाए, दूसरों को दावत दें, बुराइयों से मना करें। तो ये कैफियत और तब्दीली हमारे अंदर हो ताकि पता चले कि हमने तौबा ऐसी नहीं की बल्कि सच्चे दिल से तौबा की है, सच्चे दिल से तौबा की है, ये कैफियत हो। और सच्चे दिल से ताइब होने वाले की ज़िंदगी में तब्दीली आती है, ज़रूर तब्दीली आती है। जो सच्चा ताइब है मस्जिदों से प्यार भी करता है, बल्कि कई ऐसे हैं प्यार तो करते ही हैं, मुअज्जिन बनते हैं, बाज़ इमाम भी बन जाते हैं, दूसरों को तबलीग करने वाले बन जाते हैं, नेकी की दावत देने वाले बन जाते हैं। तो लिहाजा रब की बारगाह में झुकते रहना है, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहना है। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन याद रखें मस्जिद में आ जाना ये अल्लाह की तौफ़ीक़ के बगैर मुमकिन नहीं, मस्जिद की खिदमत करना तौफ़ीक़ इलाही के बगैर मुमकिन नहीं। कोई बंदा कहे ना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अरे अल्लाह के बंदे तूने क्या किया है? अगर रब तुझे तौफ़ीक़ ना देता तो क्या तू करता? अगर तुझे मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ ना देता तो कैसे मस्जिद में आता? अगर तुझे नमाज की तौफ़ीक़ ना मिलती तो कैसे नमाज पढ़ सकता था? ये अल्लाह की तौफ़ीक़ के बगैर नेकी करना मुमकिन नहीं। रब जिसे चाहता है नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा देता है। तो ज़ाहिरी बात है कि इस पर शुक्राना भी बनता है, बंदा नेकी करे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, या रब तेरा शुक्र है तूने मुझे नेकी की तौफ़ीक़ अदा की, ये मेरा कोई कमाल नहीं,
ये मेरे रब का कमाल है कि मुझे नेकी की तौफीक दी है। तो लिहाजा मस्जिद में हम रहें, जितनी देर रहें अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। और ये बाद में डंडोरा ना पीटते रहें, ऐलान ना करते रहें जी माँ बदौलत सारी रात मस्जिद में इबादत करता रहा, सारी रात ये करता रहा। भाई जिस रब के लिए हमने की है वो सब कुछ जानता है। आका फरमाते हैं जिसने दिखाया वो देखा जाएगा, जिसने सुनाया उसे सुन लिया जाएगा, और फिर क़यामत के दिन उसके मुंह के ऊपर अमल दे मारे जाएंगे कि जिसके लिए अमल किया था जाओ आज उसी से जाके अजर लो। तो लिहाजा जिस रब के लिए हम आज यहाँ हाजिर हैं वो रब हमारा हमारे दिलों के राजों से भी वाकिफ़ है। उसको पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिलों में क्या है, दिमागों में क्या है, हमारी नीयतें कैसी है। फरमाया रब तुम्हारे चेहरों और अमलों को नहीं देखता, बल्कि रब ज़ुल जलाल तुम्हारी नीयतों और तुम्हारे दिलों को देखता है। नीयत अच्छी हो, राह आसान है, रब की रज़ा पेश नज़र हो तो अजर अज़ीम मिलेगा। तो लिहाजा बाद में महफिल के बाद जब मस्जिद में रहें शुक्राने के नवाफिल अदा करें, इसी तरह इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। बल्कि मैं तो बारहा ये कहता हूँ कज़ा उम्री करें कि जिनके ज़िम्मे कज़ा नमाज़ें हैं हिसाब लगा के कज़ा उम्री करते रहें, क्योंकि नवाफिल ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं। जब तक फ़र्ज़ पूरा नहीं होता तो फ़राइज़ अपने जो ज़िम्मे हैं वो अदा करें। और कज़ा नमाज के अंदर सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं, सुन्नतें नहीं होती। जैसे फ़जर की वैसे 4 रकतें हैं मगर कज़ा में 2 पढ़ेंगे, ज़ोहर की 12 रकतें हैं कज़ा में सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, असर की 8 रकतें हैं मगर कज़ा में 4 पढ़ेंगे, मगरिब की 7 रकतें हैं कज़ा में 3 पढ़ेंगे, इशा की 17 हैं मगर 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ेंगे। यूँ रोज़ाना की 20 रकतें बनती हैं। तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सके अपनी कज़ा उम्री कर लेनी चाहिए और तौबा भी कर लेनी चाहिए कि हमने नमाज क्यों छोड़ी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं इन बातों को याद रखने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह ये कारी साहब ने तो बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है, मस्जिद की तामीरात भी जारी है। और जिसने मस्जिद में एक ईंट भी लगवाई ना तो क़यामत के दिन रब उसे भी जन्नत में महल अता फरमाएगा। एक ईंट भी लगाई। और इसकी ज़ाहिरी बात है कदर कीमत उधर है। दुनिया में तो घर से हमें लगता है ये मामूली सी नेकी है, वो ये बस ये क्या भाई चलो 1 रुपया दे दिया, 10 रुपये दे दिए। अल्लाह के बंदो ये उधर पता चलेगा 10 रुपये की वैल्यू क्या है। ये जो तूने दिया था रब के घर में, आज तुझे कितना अजर इस पर दिया जा रहा है। तो लिहाजा मस्जिद की तामीरात के हवाले से भी आप भरपूर ताउन करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है खुफिया तौर पर कह दें जी इंशाअल्लाह ताला हम ये तमीराती काम हम मुकम्मल करवाएंगे, बताने की कोई हाजत नहीं। इमाम साहब से मिलें, इंतज़ामिया से मिलें। आप जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दिया साहब हैसियत हैं। और वैसे भी ना ये होता क्या है कि जब कोई नेकी का काम करना होता है ना माली लिहाज से, तो बंदा बड़ा सोचता रहता है। कई दफ़ा तो कहेगा मैं मशवरा कर लूँ किसी से जाके कि कितने पैसे देने हैं, मगर जब ये वैसे इसराफ़ करना आता फिर किसी से पूछते भी नहीं, मशवरा भी नहीं करते और पैसा ज़ाया कर देते हैं। तो नेकियों में मशवरा नहीं, हाँ ये मशवरा ज़रूर हो कि मैं कब कर सकता हूँ और कितना कर सकता हूँ। तो इस वाले से तो मशवरा हो, रुकावट ना हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल अता फ़रमाए और अपने घर के साथ ताउन करते रहने की तौफीक अता फ़रमाए। जिन भाइयों ने आज की महफ़िल के लिए भी काविश की है उनकी काविशों को भी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।